नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस कौशाम्बी में आप सभी साथियों का स्वागत है। देखिए फिजिक्स की इस क्लास में, इस सेशन में जो है आज अगले क्रम में जो है रोज की तरह आज अगले क्रम में का जो है आज लेंस मेकर सूत्र पढ़ाएंगे, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछला जो हमने क्लास दिया था, पिछली जो क्लास दिया था, बात समझ रहे हैं ना, उसमें जो है आपका लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन सी? लेंस का प्रकाशीय केंद्र और इसके बाद लेंस का प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस और फोकस दूरी, ये डिस्कस किया था। बात समझ रहे हैं ना। आज के इस सेशन में डिस्कस करना है हमें, बात समझ रहे हैं ना, पूरी तरह से समझना, ये कह सकते हैं इसको जो है पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। समझिएगा, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, मतलब पतले लेंस में प्रकाश के अपवर्तन का क्या सूत्र आता है। बात समझ रहे हैं ना, इसी को लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। वैसे एक्चुअली में इसकी दो स्थितियां बनती हैं। बात समझ रहे हैं ना, किताबों में डेरिवेशन दो मिलेंगे, लेकिन परीक्षाओं में एक ही पूछा जाता है, एक ही आता है। बात समझ रहे हैं ना। तो आपके सिलेबस में भाई यहां से समझिएगा, सिलेबस कह सकते हैं, या जो है आप किताबों में दो डेरिवेशन मिलते हैं और पूछा एक ही जाता है, वही लेंस मेकर सूत्र भी कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना। और इसके बाद जो है परीक्षाओं में भी वही चीज जो है आती है। परीक्षा में जो हम करा रहे हैं यही आपको लिखना है, यही पूछा भी जाता है। और जो न्यूमेरिकल हल होते हैं, चूंकि लेंस मेकर सूत्र के न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसमें भी जो हम डेरिवेशन करा रहे हैं वो आता है। दो डेरिवेशन इसके बनते हैं, कौन कौन से? पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र के लिए निम्नलिखित दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या होती है? जब लेंस के दोनों ओर, जब लेंस के दोनों ओर, समझिएगा, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, दोनों ओर माध्यम समान हो, यह पहली स्थिति है। माध्यम समान हो, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, तब जो है, तब अपवर्तन का सूत्र कंडीशन। और जब जो है, जब लेंस के दोनों ओर, जब लेंस के दोनों ओर, दोनों ओर माध्यम अलग अलग हो, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग हो, तो समझिए हमें पढ़ना क्या है? अलग अलग हो। हमें पढ़ना है जो है पहला टाइप। बात समझ रहे हैं ना। और यही लेंस का मेकर सूत्र भी होगा और परीक्षा में भी यही चीज आपको लिखना भी है। और साथ में जो न्यूमेरिकल हल होंगे, ये पहले सूत्र से ही आपका हल होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो क्लियरली आपको पढ़ना है केवल पहला वाला। तो जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, इधर भी समान माध्यम, इधर भी समान माध्यम, मतलब लेंस के इधर वायु हो तो दूसरे तरफ भी वायु हो, तो इसी को तो समान माध्यम कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, उस समय लेंस मेकर सूत्र देखिएगा, कंडीशन समझिएगा थोड़ा सा। यहां से हमारे पास सभी लोग ध्यान देंगे तो आराम से ये चीज समझ में आएगी। पहला नंबर हम देख रहे हैं, उसी को लेंस मेकर सूत्र कंडीशन बनेगी। तो देखिए, जब माध्यम, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, अब पहला काम है चित्र समझना। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, माना कि एक पतला लेंस यल है। चलो लिखते चल रहे हैं, इसके बाद जो है थ्योरी अभी समझाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। फिर चित्र समझाएंगे, इसके बाद डेरिवेशन होगा। तो यहां से समझिएगा, माना कि एक पतला लेंस, माना कि एक पतला लेंस यल है, माना कि एक पतला लेंस यल है, जो कि वायु में रखा है, जो कि वायु में रखा है, जो कि वायु में रखा है, तथा पतला उत्तल लेंस मान के चल सकते हैं। यहां से क्या होगा? उत्तल लेंस। समझिएगा, माना कि एक पतला उत्तल लेंस यल है जो कि वायु में रखा है, तथा इसके दो पृष्ठ, इसके दो पृष्ठ हैं। देखिए इस लेंस के दो पृष्ठ हैं भाई, ये पहला पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ हो गया लेंस के। इसके दो पृष्ठ हैं जिनकी वक्रता त्रिज्याएं, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं, R1 तथा R2 हैं, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं, तथा लेंस की मोटाई T है।
लेंस की मोटाई t है, तब लेंस के पहले पृष्ठ के लिए, तथा यहां से कंडीशन लिखी जाएगी, तथा थोड़ा सा और कंडीशन लिखेंगे थ्योरी, तब जाके समझ में आएगी। तथा लेंस के मुख्य अक्ष पर, समझिएगा पूरी तरह से ध्यान देना, सभी को आराम से चीज समझ में आएगी। तथा लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ओ रखी है। लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ओ रखी है, जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां से इतनी कंडीशन ध्यान से समझिए, एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको थ्योरी आराम से बन जाएगी और डेरिवेशन भी पूरी तरह से समझ में आएगा। बात समझ रहे हैं ना? देखिए यहां से कंडीशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास इस लेंस में यल जो है, इस डेरिवेशन में एक यल लेंस लेना है। बात समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि एक उत्तल लेंस, माना कि एक पतला उत्तल लेंस यल है। ये देखिए, माना कि यहां से समझिएगा, माना कि एक पतला उत्तल लेंस यल है, जो कि कहां रखा है, जो कि वायु में रखा है, तथा इसके दोनों पृष्ठ, तथा इसके कितने पृष्ठ हैं, 2 पृष्ठ हैं, इस लेंस के 2 पृष्ठ हैं। माना कि एक पतला लेंस यल है जो कि वायु में रखा है, तथा इसके 2 पृष्ठ हैं, तथा दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी होगी, समझिए, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, R1, और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, R2। अब वक्रता त्रिज्या तो समझ रहे हैं ना सभी लोग, समझिए, जैसे ये लेंस है, बात समझ रहे हैं ना, तो लेंस में 2 पृष्ठ होते हैं, मतलब जो है ये जो है कुछ इस प्रकार का काटा गया भाग होगा, जैसे ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस 2 जो है दो कांच के गोली पृष्ठों को यदि जोड़ दिया जाए, बात समझ रहे हैं ना, एक देखिए ये जो है ये उत्तल गोली पृष्ठ है, ये भी उत्तल गोली पृष्ठ है, यदि इन दोनों पृष्ठों को जोड़ दें, बात समझ रहे हैं ना, तो उत्तल लेंस का निर्माण हो जाएगा। और ये गोली पृष्ठ कुछ ऐसा गोला रहा होगा कांच का, समझिएगा, ऐसा गोला रहा होगा, इतने भाग को हम काट के अलग कर लिए, बात समझ रहे हैं ना, ध्यान समझिएगा। और ये जो दूसरा पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ, ये इसमें इस प्रकार का कोई कांच का गोला रहा होगा, इसमें भी इतना पार्ट हम काट के अलग कर लिए, ध्यान से समझिए बिल्कुल, यहां से इस गोले से हमने इतना पार्ट काट के अलग कर लिया, और ये वाले गोले से इतना पार्ट काट के अलग कर लिया, फिर इनको जोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, उत्तल लेंस बन गया। बात समझ रहे हैं ना? अब यहां से देखिए ये जो है क्या हो गया, ये पहला पृष्ठ, और इस लेंस का ये दूसरा पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ दूसरा पृष्ठ, तो पहला पृष्ठ ये पहला वृत्त बनेगा, इसके द्वारा ये पहला वृत्त, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, ध्यान दीजिए, यही पहले वृत्त की वक्रता त्रिज्या होगी। और जो दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, ये दूसरा वृत्त बन रहा है, तो दूसरे वृत्त की भी कुछ ना कुछ क्या होगी, त्रिज्या होगी R2। तो जो है जो दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी, वही दूसरे पृष्ठ की भी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो उम्मीद है कि ये जो है वक्रता त्रिज्या, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 होगी, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R2 होगी। ये क्लियर हो गई होगी बात समझ रहे हैं ना? चलिए अब यहां से आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगी चीज। यहां से एक बार हम थ्योरी दोहरा रहे हैं, इसके बाद जो है आगे डेरिवेशन पर चलेंगे। तो देखिए, पतले लेंस द्वारा, पतला लेंस इसको मान चलेंगे, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, माना कि एक पतला लेंस यल है जो कि वायु में रखा है, माना कि एक पतला लेंस यल है जो कि वायु में रखा है, तथा इसके 2 पृष्ठ हैं जिनकी, समझिएगा, तथा इसके 2 पृष्ठ हैं जिनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं। यही तो लिखा गया, इसके 2 पृष्ठ हैं जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं, तथा लेंस की मोटाई कितनी है, लेंस की t है, तथा लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O रखी है, जिसका प्रतिबिंब पहले पृष्ठ द्वारा, चूंकि 2 पृष्ठ हैं, सदैव लेंस में 2 पृष्ठ होते हैं और दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होता है, तो पहले पृष्ठ से यहां अपवर्तन होगा, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब पहले पृष्ठ द्वारा आई डैश पर बनेगा। फिर दूसरे पृष्ठ के लिए, इस दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो प्रतिबिंब है आई डैश, ये वस्तु का कार्य करेगा, याद कर लीजिए, बात समझ रहे हैं ना? ये जो है, जो दूसरे
दूसरे पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब आई डैश है ये वस्तु का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आई पर बनेगा। तो फाइनल प्रतिबिंब आपका बनेगा आई पर बनेगा। तो एक बार समझिएगा पूरी तरह से इस चित्र से आपको ये इतनी क्षमता सभी लोग बनाइए, जितने दर्शक देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, ये जो है इतनी क्षमता बनाइए कि हम अपने से थ्योरी लिख पाए, बात समझ रहे हैं, तभी परीक्षा में पूरे डेरिवेशन थ्योरी आपकी पूरी तरह से क्लियर होगी, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से समझिए सबसे पहले क्या लिखना है, माना कि एक पतला उत्तल लेंस यल है, माना कि एक पतला उत्तल लेंस यल है जो वायु में रखा है, जो निर्वात अथवा वायु में रखा है, बात समझ रहे हैं। तथा यहां से सबसे पहले यही माना जाएगा, माना कि एक पतला उत्तल लेंस यल है जो कि वायु में रखा है, तथा इसके दो पृष्ठ हैं जिनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। माना कि एक पतला लेंस यल है जो कि वायु में रखा है तथा इसके दो पृष्ठ हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं, तथा इसकी मोटाई t है। इस लेंस की मोटाई, इतनी मोटाई कितनी है, ये मोटाई आपकी t है, बात समझ रहे हैं ना। तथा इसकी मोटाई t है तथा इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O रखी है जिसका पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। O रखी है जिसका पहले पृष्ठ द्वारा, यहां कंडीशन थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O रखी है जिसका पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, बात समझ रहे हैं। तथा दूसरे पृष्ठ के लिए, तथा दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I डैश, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I डैश वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I डैश वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, I पर बनता है। अतः पहले पृष्ठ के लिए, अतः लेंस के पहले पृष्ठ के लिए, लेंस के पहले पृष्ठ के लिए, अतः लेंस के पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए गोलीय पृष्ठ के, गोलीय उत्तल पृष्ठ, ये पहला उत्तल पृष्ठ है, बात समझ रहे हैं ना, दूसरा भी उत्तल पृष्ठ है। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। तो अब इतनी थ्योरी सभी को यदि क्लियर होगी तभी हम आगे डेरिवेशन में बढ़ेंगे, बात समझ रहे हैं ना। उम्मीद है कि एक बार हम फिर से क्लियर कराएंगे और सभी को क्लियर हो गई होगी, बात समझ रहे हैं ना। सभी लोग कमेंट कीजिए कि समझ में आ रही की चीजें कि नहीं आ रही हैं, नीचे सभी लोग कमेंट कीजिए, तब पता चलता है कि हाँ जितने हम वीडियो बनाते हैं काफी लोगों के समझ में आते हैं। कुछ जो है चीजें यदि आपको गड़बड़ी समझ में आ रही कहीं पर तो उसको भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंस मेकर सूत्र में, या पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र भी इसको कहते हैं। तो माना कि एक पतला उत्तल लेंस यल है, माना कि एक पतला उत्तल लेंस यल है जो कि वायु में रखा है तथा इसके दो पृष्ठ हैं जिनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं, तथा लेंस की मोटाई t है तथा इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O रखी है जिसका पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I डैश बनता है तथा दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I डैश वस्तु का कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ये उम्मीद है कि ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इनकी दूरी समझ लीजिए, तो पहले ये वस्तु है तो वस्तु से लगा के पहले पृष्ठ तक की दूरी हरदम U कहलाती, वस्तु से लगा के पृष्ठ तक की दूरी या लेंस तक की दूरी, बात समझ रहे हैं, वस्तु से लेंस या पृष्ठ तक की दूरी हमेशा U ही होती है। तो यहां से वस्तु से पृष्ठ तक की दूरी U होगी, बात समझ रहे हैं। इसके बाद ये जो है पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब I डैश बनता है, तो प्रतिबिंब तक की दूरी आपकी हमेशा V कहलाती है, लेकिन ये आभासी प्रतिबिंब है इसलिए यहां से V ना होके V डैश हो गया। तो यहां से पहले पृष्ठ से
प्रतिबिंब आई डैश तक की दूरी वी ना होके वी डैश। इसके बाद अब समझिए, अब दूसरे पृष्ठ की बात होगी। दूसरे पृष्ठ से ये जो है, जो आई डैश है, ये वस्तु का कार्य करेगा। बात समझ रहे हैं? जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, तो आई से दूसरे पृष्ठ तक की दूरी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से पृष्ठ तक की दूरी वी कहलाती, तो वी हो गई। एक बार समझिएगा, यहां से वस्तु से पहले पृष्ठ तक की दूरी यू, और यहां से प्रतिबिंब बन रहा है, तो पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब तक की दूरी वी डैश। अब दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करेगा, तो यहां से ये वस्तु का कार्य करेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए ये यू कहलाएगा। दूसरे पृष्ठ के लिए यू का मान वी डैश होगा। बात समझ रहे हैं ना? और इसके बाद दूसरे पृष्ठ में प्रतिबिंब कहां बन रहा है? आई पर, इसलिए वी आपका इतना हो गया। तो उम्मीद है कि ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी, पूरी तरह से थ्योरी समझ में आई होगी। बात समझ रहे हैं ना? अब यहां से देखिए, अतः लेंस के पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए पहला पृष्ठ क्या है? देखिए ये जो है, ये आपका कौन सा पृष्ठ है? उसमें जो है पिछले क्लासों में जिन्होंने हमारी क्लास अटेंड किया होगा, उसमें हमने जो है इस चैप्टर का पहला ही डेरिवेशन था गोली अवतल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र। दूसरा डेरिवेशन था गोली उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र। और गोली उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र में इस प्रकार हमने चित्र बनाया था, मतलब जो आगे का जो पोर्शन था उसका, बात समझ रहे हैं ना, उत्तल था मतलब उठा हुआ था। इसका भी आगे का ये पोर्शन क्या है? उत्तल पृष्ठ है। ये आगे का पृष्ठ कैसा है? ये गोली उत्तल पृष्ठ है। बात समझ रहे हैं? इसलिए पहले पृष्ठ को क्या कहेंगे? गोली उत्तल पृष्ठ कहेंगे। तो इसमें अपवर्तन का सूत्र लगा दीजिए। तो अपवर्तन का सूत्र होता क्या है, समझिएगा। अपवर्तन का सूत्र आपका जो है पिछले क्लासों में हमने कराया था। पिछले क्लास में क्या कराए थे? अपवर्तन का सूत्र गोली उत्तल पृष्ठ के लिए और अवतल पृष्ठ के लिए, दोनों के लिए एक ही आया था। हमने बताया था कि चाहे गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन निकाल लीजिए, चाहे गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन निकाल लीजिए, सूत्र एक ही होगा। और वो सूत्र कितना आया था? n/v - 1/u बराबर n - 1/r था। अब समझिए यहां से, अब इसमें इस सूत्र में हम थोड़ा सा जो है कंडीशन बदल देंगे। बात समझ रहे हैं? इसके इस चित्र के अनुसार कंडीशन लगाएंगे। तो यन क्या है? अपवर्तनांक है। किरण कहां से कहां जा रही है? किरण देखिए, ये चल के, ये वायु है, ये माध्यम कौन सा है? वायु। और ये माध्यम क्या है? ये लेंस है। लेंस का मतलब कांच होता है। बात समझ रहे हैं ना? लेंस किसमें का बना होता है? कांच का ही तो बना होता है। तो वायु से चल के किरण किसमें जा रही है? पहले पृष्ठ में। देखिए ये पहला पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ में इंटर कहां से कर रही किरण? वायु से इंटर कर रही है कांच में। बात समझ रहे हैं? तो अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिया जाएगा। पहले पृष्ठ में जो किरण है वो वायु से चल के कांच में जा रही है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिया जाएगा। तो अपवर्तनांक n के स्थान पर क्या हो जाएगा? ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे। अब यहां से देखिए, पहले पृष्ठ द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? आई डैश पर। तो यहां से प्रतिबिंब से पहले पृष्ठ तक की दूरी कितनी है? वी डैश। तो वी के स्थान पर क्या हो जाएगा? वी डैश -1/u। u क्या होती है? सदैव वस्तु से पृष्ठ तक की दूरी। तो वस्तु से पृष्ठ तक की दूरी तो u ही है, तो u के स्थान पर u ही रहेगा। बराबर n क्या है भाई? n हमने बताया था अपवर्तनांक है। और अपवर्तनांक कहां से कहां किरण जा रही है? वायु से चल के कांच में जा रही है, इसलिए वायु के सापेक्ष ANG, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक -1, और 1 तो 1 ही रहेगा। बात समझ रहे हैं? ये अचर राशियां होती हैं, 1 में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब इसके बाद देखिए r, यहां से पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r के स्थान पर क्या होगा? R1 होगा। ये जो है कंडीशन समझ में आई होगी सभी को। ये पहला इक्वेशन है, इसको याद रखिए। और जो है इसको अभी इधर चाहे लिख लेंगे, इसकी जरूरत अभी कुछ देर बाद पड़ेगी। इसको इधर हम लिखे दे रहे हैं, ANG बटे में क्या है? वी डैश और -1/u बराबर क्या हो जाएगा? ANG -1 क्या हो जाएगा? R1। इसकी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट इक्वेशन है। बात समझ रहे हैं? तो ये तो हो गया पहले पृष्ठ के लिए। अब यहां से देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए, इसी प्रकार लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए गोली, ये अवतल पृष्ठ कहलाएगा। ये देखिए, यदि इसको हम ऐसे बढ़ा देते, देखिए एक कंडीशन पढ़ाए थे, ऐसे जो है
ये गोली अवतल पृष्ठ बना था, बात समझ रहे हैं ना। ये कौन सा पृष्ठ है? दूसरा गोली अवतल पृष्ठ है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपका हो गया दूसरा गोली अवतल पृष्ठ। तो यह गोली पृष्ठ बस लिख लीजिए। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए गोली अवतल ही लिख लीजिए। गोली अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। तो अब यहां समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो आराम से चीजें बन जाएंगी। तो अब दूसरे पृष्ठ के लिए हमने बताया था, चाहे गोली उत्तल पृष्ठ लो चाहे अवतल पृष्ठ लो, सूत्र तो एक ही आता है, बात समझ रहे हैं ना। तो पहला पृष्ठ के लिए भी हमने जो है गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, गोली पृष्ठ समझिए, गोली पृष्ठ हमने बताया था दो पृष्ठ होते हैं, एक गोली उत्तल पृष्ठ एक गोली अवतल पृष्ठ, और दोनों पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र कराया था, दोनों एक ही आए थे। तो इसमें भी पहले पृष्ठ में, ये लेंस का पहले पृष्ठ के लिए हमने अपवर्तन का सूत्र लगाया, लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए गोली पृष्ठों के अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। तो गोली पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? n/v - 1/u बराबर क्या होता है? n - 1/r। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दीजिए, इस चित्र के अनुसार करना है। तो अब समझिए n क्या है? अपवर्तनांक है। अब दूसरे पृष्ठ में समझिएगा, ये दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ में किरण कहां से कहां जा रही है? ये दूसरे पृष्ठ में देखिए, यहां से जो है, यहां तो पहले पृष्ठ से यहां पहुंच गई, वायु से कांच में पहुंच गई, बात समझ रहे हैं ना। अब दूसरे पृष्ठ के लिए ये कांच से किरण वायु में जाएगी। देखिए यहां से ये दूसरे पृष्ठ में कैसे इंटर करेगी? पहले कांच में, यहां से पहले पृष्ठ से जब जाएगी तो कांच में चली जाएगी, फिर जो है कांच से दूसरे पृष्ठ को तभी तो पार करेगी। तो कांच से किरण कहां जाएगी? वायु में। तो अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लिया जाएगा? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, बात समझ रहे हैं। दूसरे पृष्ठ में देखो, दूसरे पृष्ठ में साफ साफ है कि कांच से चल के किरण कहां जा रही है? वायु में। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। तो यहां से अपवर्तनांक n के स्थान पर क्या हो जाएगा? ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, ग्लास से होकर एयर में जा रही है, तो ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक मतलब n, और बटे में v। अब समझिए कि यहां से v क्या होता है? v प्रतिबिंब से पृष्ठ तक की दूरी v कहलाती है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दूसरे पृष्ठ के लिए समझिएगा, इसमें हमने लिखाया था कि यहां से जो है, जो आई डैश है वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो प्रतिबिंब से लगा के पृष्ठ तक की दूरी क्या कहलाती है? v। तो यहां से v कहलाएगी, ये v हो गया, बात समझ रहे हैं ना। -1/u, तो u का मान कितना होगा? समझिएगा, u क्या होता है? u जो है, u वस्तु से लगा के पृष्ठ तक की दूरी होती है हरदम u, बात समझ रहे हैं ना। तो वस्तु जो है, समझिए दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब आई डैश वस्तु का कार्य करेगा, तो वस्तु से लगा के इस पृष्ठ तक की दूरी। तो अब समझ लीजिए, यहां से वस्तु से लगा के इस पृष्ठ तक की दूरी v डैश नहीं होगी, समझिए यहां से यहां तक की पूरी दूरी, यहां तक पहले पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ ये है। पहले पृष्ठ मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु रखी थी जिसका पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा था आई डैश, तो आई डैश से लगा के यहां पहले पृष्ठ तक की दूरी v डैश थी, बात समझ रहे हैं ना। और इस लेंस की मोटाई कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी या मोटाई t है, और हमें दूसरे पृष्ठ तक की दूरी निकालना है, यहां से दूरी निकालना है, और इतनी दूरी आपकी कितनी है? इतनी दूरी t है, बात समझ रहे हैं ना। ये दूरी आपकी t है, तो दूसरे पृष्ठ से दूरी निकालना है, वस्तु तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। तो ये कितनी हो जाएगी? पूरी दूरी v डैश है, v डैश से t घटा दीजिए, तो ये दूरी क्या बचेगी? v डैश माइनस t बचेगी, बात समझ रहे हैं ना। ये क्लियर हुई होगी, उम्मीद है कि ये बात क्लियर हुई होगी सभी को। यदि क्लियर है इतनी बात तो सभी लोग कमेंट कीजिए नीचे, बात समझ रहे हैं ना। सभी लोग क्लियर जो है नीचे लिखिए कि समझ में आ गई है, चीज समझ में आ गया, बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहां से देखिए, एक बार हम फिर से समझा रहे हैं। दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब आई डैश वस्तु का कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, तो यहां से n के स्थान पर ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक GNA बटे v के स्थान पर क्या होगा भाई? प्रतिबिंब से लगा के दूसरे पृष्ठ तक की दूरी v हो जाएगी, -1/u। तो u क्या होता है? वस्तु से लगा के पृष्ठ तक की दूरी, तो वस्तु से लगा के यहां पहले पृष्ठ तक की दूरी v डैश है, और दूसरे पृष्ठ तक की दूरी हमें देखना है, चूंकि दूसरे पृष्ठ के लिए देख रहे हैं, तो ये लेंस की मोटाई t है, और यदि पूरी दूरी v डैश है तो v डैश से t घटा
हटा देंगे तो दूसरे पृष्ठ की तक की दूरी v डैश माइनस टी निकल आएगी। बात समझ रहे हैं? तो u के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए वस्तु से लगा के दूसरे पृष्ठ तक की दूरी v कहलाती u कहलाती है, तो u के स्थान पर हो जाएगा आपका v डैश माइनस टी बराबर हो जाएगा आपके पास n माइनस n के स्थान पर क्या होगा, ग्लास से निकलकर किरण कहां जा रही है, एयर में जा रही है, तो ग्लास के सापेक्ष एयर का पूर्णांक, ग्लास से एयर में जा रही है तो ग्लास के सापेक्ष एयर का पूर्णांक -1 बटे दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, r के स्थान पर क्या हो जाएगा r2। ये बात हमें जो है समझ में आई होगी सभी को, बात समझ रहे हैं ना। अब चलिए आगे देखते हैं इस डेरिवेशन को, आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए कि पहला समीकरण जरूर अभी इसका उपयोग पड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको थोड़ा सा और आगे देख लीजिए। देखिए एक उत्क्रमणीयता का सूत्र बताए थे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सूत्र क्या होता है, चूंकि ANG, याद कीजिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता पढ़ाए थे, पूरा एक लेक्चर है उस पर, बात समझ रहे हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का लेक्चर है, वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ANG गुणे GNA बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। ये उत्क्रमणीयता से मतलब ये जो है, जो आपका एयर के सापेक्ष ग्लास का पूर्णांक, और यदि ग्लास के सापेक्ष एयर का पूर्णांक गुणा करा दिया जाए तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हमें GNA निकालना है, तो ANG को गुणे में ही इसको इधर ले जाओ, तो GNA बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1/ANG हो जाएगा। तो अब इसका मान GNA का मान यहां पर इक्वेशन में रख दो, तो GNA के स्थान पर क्या हो जाएगा 1/ANG, 1/ANG माइनस अपान में क्या है v है, माइनस क्या है 1/v डैश माइनस टी बराबर, ध्यान दीजिएगा यहां से बराबर GNA के स्थान पर क्या हो जाएगा 1/ANG माइनस क्या हो जाएगा 1 और बटे में क्या हो जाएगा r2। अब यहां से इतनी कंडीशन हो गई, एक कंडीशन आपको और लगाना है, चूंकि ये लेंस क्या है बहुत पतला है, बात समझ रहे हैं ना, यहां से लेंस क्या है बहुत पतला है, तो इसकी मोटाई को नगण्य मान सकते हैं। लेंस जब पतला होता है, बहुत पतली चीज है, जब बहुत पतली चीज है तो जो है इसकी मोटाई को जो टी है इसको नगण्य मान सकते हैं, मतलब छोड़ने पर, बात समझ रहे हैं ना। चूंकि लेंस पतला है, चूंकि लेंस पतला है इसलिए लेंस की मोटाई टी छोड़ने पर, लेंस की मोटाई टी छोड़ने पर, तो इसको छोड़ दीजिए, विज्ञान की भाषा में निग्लेक्ट कर दीजिए, बात समझ रहे हैं ना। चूंकि जो है जो लेंस है आपका बहुत पतला है, इसलिए जो टी का मान है बहुत कम है, जब बहुत कम है तो निग्लेक्ट कर दीजिए, तो निग्लेक्ट करेंगे तो समझिएगा ही ANG आपका नीचे पहुंचेगा, हर में आ जाएगा, तो 1/ANG का मान नीचे पहुंचेगा, तो v इंटू क्या बन जाएगा ANG और माइनस 1/T का मान छोड़ना है तो 1/v डैश बराबर, यहां से ANG का, यहां से देखिए एलसीएम लीजिए या ANG का 1 के साथ तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो 1 माइनस ANG और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में एलसीएम ANG बचा है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ANG का 1 के साथ गुणा तो 1 माइनस ANG बटे में क्या हो गया ANG बटे में क्या होगा नीचे R2, बात समझ रहे हैं ना। तो ये R2 आपका जो है ANG आपका कहां पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। तो देखिएगा यहां से इसको हटा रहे हैं भाई ऊपर का, बढ़िया अच्छे तरीके से आप नोट करते चलिए, जितने भी जो है देख रहे हैं वीडियो इसको नोट करते चलिए। अब यहां से देखिए इतनी कंडीशन बन गई 1/v इंटू ANG और माइनस 1/v डैश बराबर हो जाएगा आपके पास, ये ANG आपका नीचे पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस ANG और बटे में क्या हो जाएगा R2 इंटू ANG। चलिए अब आगे देखते हैं कंडीशन। तो देखिए यहां से जो है अब ANG का दोनों पक्षों में गुणा करा दीजिए, ध्यान से चलिए, जो है ये क्रियाएं आपको करना ही पड़ेगा, ये डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए जो हम क्रिया कर रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए, बात समझ रहे हैं ना। अभी चाहे हम एक एक स्टेप अब फिर से अभी जो है 5 मिनट लेंगे और एक एक स्टेप पुनः आपका रिवाइज कर देंगे। तो यहां से देखिए ANG का दोनों पक्षों में गुणा, तो ये बाएं पक्ष में भी ANG का गुणा करा दीजिए, तो ANG गुणे में हो जाएगा आपके पास, ये क्या रखा है बाएं पक्ष में 1/v इंटू ANG और माइनस 1/v डैश, दाएं पक्ष में भी ANG का गुणा करा दीजिए, तो बराबर ANG गुणे में हो जाएगा आपके पास, देखिए आपके पास रखा है 1 माइनस ANG और बटे में नीचे क्या है
बटे में R2 इंटू में क्या है ANG, तो ये आपके पास रखा हुआ है। तो अब देखिए ये तो यहां से गुणा का चिन्ह है, तो ANG से ANG क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका जो है पहले पद में गुणा कराइए माइनस इसका दूसरे पद में गुणा कराइए, तो पहले पद में जब गुणा कराएंगे तो ANG से ANG कैंसिल, क्या बचा, केवल 1/v बचा, 1/v माइनस ANG का दूसरे पद में गुणा कराइए तो ANG का 1 के साथ गुणा, तो ANG और अपान में v डैश बराबर हो जाएगा आपके पास, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस ANG अपान में क्या हो जाएगा R2। ये सेकेंड इक्वेशन माना जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, यहां से ये सेकेंड इक्वेशन। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो यहां से देखिए जोड़ने पर कितना मिलेगा, ये समीकरण 1 वो बना हुआ है, हमने पहले भी बताया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, और समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिएगा यहां से कंडीशन, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़िएगा यहां से कंडीशन ये बनेगी, जोड़ा कैसे जाता है, बाएं पक्ष से बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष से दाएं पक्ष को, तो बायां पक्ष ये है समीकरण 2 का, और जो है समीकरण 1 का बायां पक्ष ये है। तो देखिए 1 का बाएं पक्ष से बाएं पक्ष को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने में रख लीजिए यहां से ANG अपान v डैश, ANG अपान v डैश माइनस 1/u, ये तो बायां पक्ष 1 का हो गया, यहां से भी इसको जोड़ना है तो इसको रख लीजिए 1/v माइनस ANG अपान क्या हो जाएगा v डैश बराबर, ये तो बाएं पक्ष से बाएं पक्ष जुड़ गया, अब दायां पक्ष से दायां पक्ष जोड़ दीजिए, तो ANG माइनस 1/R1 और प्लस में हो जाएगा 1 माइनस, तो यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, बात समझ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं, चलो अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस ANG अपान क्या हो जाएगा R2। ये इतनी कंडीशन आपकी बन गई। अब समझिए कि यहां से कंडीशन आगे क्या होगा, देखते चलिए, बिल्कुल यहां से देखिए ANG अपान v डैश प्लस का है और ये राशि क्या है माइनस की है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/v माइनस 1/u बराबर, यहां से देखिए ANG माइनस 1 अपान क्या हो गया R1, और इसके बाद यहां से इस कोष्टक से इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस, और जब माइनस कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब माइनस वाली राशि प्लस की और प्लस वाली राशि माइनस की, बात समझ रहे हैं ना, तो यहां से माइनस वाली जो राशि है वो प्लस की हो जाएगी और इसको प्लस वाला पहले रख लो, तो यहां से क्या हो जाएगा ANG, ये माइनस का था तो ये प्लस में हो गया, और 1 प्लस में है तो माइनस में हो गया, बात समझ रहे हैं ना, और बटे में R2। अब देखिए यहां से कॉमन हो गया, ये पहले पद में भी ANG माइनस 1 दिख रहा है, दूसरे पद में भी ANG माइनस 1 दिख रहा है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा ANG माइनस 1 कॉमन, आपके पास बचा कितना, यहां से बच गया 1/R1 माइनस 1/R2 बच गया, बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहां से कंडीशन ये है, या तो आप कंडीशन यहां से 2 लगा सकते हैं, या तो ये कंडीशन लगाइए कि जब वस्तु अनंत पर रखते हैं, चूंकि अभी हम आगे बताएंगे जो है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, बात समझ रहे हैं, उसमें 7-8 टाइप के बनते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कहां आता है, जब वस्तु को अनंत और फोकस दूरी दुगनी फोकस दूरी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, और जब 2f के बीच रखते हैं तब कहां बनता है, और जब फोकस बिंदु पर रख देते हैं प्रथम फोकस पर तब प्रतिबिंब कहां बनता है। तो या तो आप कंडीशन ये याद रख लीजिए कि जब वस्तु अनंत पर होती है, बात समझ रहे हैं ना, अर्थात u का मान अनंत हो जाएगा, ये वस्तु कहां हो जाएगी अनंत, जब अनंत हो जाएगी तो u का मान क्या हो जाएगा अनंत, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा लेंस के द्वितीय फोकस पर, तो लेंस के द्वितीय फोकस का मतलब जो v है, बात समझ रहे हैं ना, प्रतिबिंब से लेंस तक की दूरी v कहलाती है, तो ये जो है आपकी फोकस दूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बनेगा फोकस बिंदु पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा, और द्वितीय फोकस सदैव इधर होता है और द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस भी कहते हैं, पिछले वाली क्लास में भी समझाए थे, बात समझ रहे हैं ना। तो फोकस पर बनता है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब से लेंस तक की दूरी है वही फोकस दूरी होगी, वही आपकी जो है v का मान भी होगा। तो यहां से कंडीशन यदि लगा सकते हैं
जब u बराबर क्या होगा इनफाइनाइट, मतलब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी, तो जो है जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, वो फोकस दूरी, फोकस बिंदु पर बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है। बात समझ रहे हैं ना। तो द्वितीय फोकस पर जब बनेगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। या तो आप पिछली हाई स्कूल कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, चूंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। बात समझ रहे हैं ना। ये लेंस का सूत्र होता है, ये पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया है। यदि नहीं पढ़ाया गया तो आप यहां से कंडीशन लगा सकते हैं। किताबों में जनरली यही कंडीशन लगाता है कि जब u बराबर अनंत होगा, मतलब वस्तु अनंत रखी जाएगी, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। बात समझ रहे हैं ना। और जब द्वितीय फोकस पर बनेगा वही आपकी फोकस दूरी होगी, तो v बराबर क्या हो जाता है, f हो जाता है। इसीलिए 1/f होगा और माइनस 1/u का मान अनंत, तो 1/अनंत का मान क्या हो जाता है, शून्य, तो 1/f ही आ जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 1/, ये देखिए इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा ang माइनस 1, और इनटू में क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपके पास यही लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार बता रहे हैं, कई सन में परीक्षाओं में आया है, और इससे संबंधित आपका सवाल भी हल होते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं परीक्षा में, ये ध्यान कर लीजिए। बात समझ रहे हैं। तो उम्मीद है सभी जितने स्टूडेंट हमारा जो है ये लेक्चर देख रहे हैं, आप सभी को समझ में आया होगा। बात समझ रहे हैं ना। और पूरे अच्छे तरीके से, अच्छे मन से जो है, चूंकि ये 12वीं का 12th का है, ये बेस है आपका, बढ़िया जो है मजबूती से पढ़ते जाइए। बात समझ रहे हैं ना। इसी से आपका जो है बेस मिलता है। फिजिक्स जो है आप कहीं पर भी दिक्कत होने वाली नहीं होगी, क्योंकि जो भी मैटर है हम इसको अच्छे तरीके से आपका एक्सप्लेन करेंगे। जहां पर भी आपको दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसमें लिखा रहता है। बात समझ रहे हैं ना। उससे या नंबर से हमारे जो है संपर्क कर लीजिए, मोबाइल नंबर भी रहता है। तो सारी चीजें आपको उपलब्ध हैं, और कोई कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप बताइए। और इसके बाद यदि वीडियो बढ़िया आपको समझ में आया है तो जो है इसको ग्रुप में भाई सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि जो है मेहनत किया जा रहा है आपके साथ, तो ये जो है जिम्मेदारी है, आप सभी लोग शेयर कीजिए, हमारे जो है इस लेक्चर को शेयर कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ाव हो सके। बात समझ रहे हैं ना, ज्यादा जुड़ाव हो सके। और इसके बाद यदि चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो है देखिए, चूंकि सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, सुबह 6 या 7 बजे तक वीडियो आपका रोज वीडियो अपलोड कर दिया जाता है।